डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा है, और बताएंगे कि कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी। इसके साथ ही बताएंगे कि बिहार के सुपौल में ट्रेनिंग ले रहे 250 जवानों को ऐसा क्या हुआ कि सभी को एक साथ अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपाई सोरेन ने जाहिर की नाराजगी, कहा जेएमएम में हुआ मेरा अपमान, सीएम रहते मैं कर रहा था बेहतर काम, मुझे हटाया गया, मेरे पास 3 विकल्प। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को करेगी मामले की सुनवाई, मामले में सीबीआई कर रही है जांच। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का हुआ निधन, सीने में उठा था तेज दर्द, रक्षा मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में होने वाले थे शामिल। बिहार के सुपौल में खराब खाना खाने से 250 जवानों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर, जवानों ने किया हंगामा। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू, बसपा के बाद चंद्रशेखर ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के बीच होगी तगड़ी टक्कर। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से, रुख करेंगे पहली खबर की ओर। झारखंड में रविवार से सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चंपाई सोरेन ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो करने क्या वाले हैं। उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है, सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया, विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। चंपाई ने अपने लेटर में यह भी लिखा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाते हैं और यहाँ के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों में जहर फैलाते हैं। समाज की बात तो छोड़िए, ये लोग परिवार तोड़ने का भी काम करते हैं, पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं, ये लगातार विधायकों को तोड़ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को खुद ही संज्ञान ले लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। सीजेआई के अलावा बेंच में जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी रहेंगे। वहीं सीबीआई ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग कराई है। रविवार को सीबीआई ने आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की 5 मेंबर्स की टीम ये टेस्ट कर रही है। इस टेस्ट से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अपराध को लेकर आरोपी संजय की क्या मानसिकता थी। वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आज से डॉक्टर एक अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टर निर्माण भवन के सामने सड़क पर ओपीडी सेवाएं देंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पॉल का रविवार को निधन हो गया। वे चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कोस्ट गार्ड के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। इससे पहले ही दोपहर करीब 2:30 बजे उनके सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शाम 7 बजे उनका निधन हो गया। वे 59 साल के थे। उन्होंने 19 जुलाई 2023 को आईसीजी के 25वें डायरेक्टर के तौर पर अपना पदभार संभाला था। राकेश पॉल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये जनवरी 1979 में कोस्ट गार्ड में शामिल हुए। 35 साल के लंबे कैरियर में उनकी तैनाती कोस्ट गार्ड के कई शिप्स पर हुई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सुपौल में खाना खाने के बाद 250 जवानों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद वीरपुर अनुमंडल अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। सभी जवान भीमनगर में मौजूद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं और 15वीं बटालियन में ट्रेनिंग के लिए आए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीओपी सुरेंद्र कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर जवानों का हालचाल जाना। एक जवान ने बताया कि लगातार ट्रेनिंग के दौरान खाना खराब मिल रहा था। इससे पहले भी इसकी शिकायत की गई थी। वहीं खाना खाने के बाद एक बार फिर जवानों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं अस्पताल में एकमात्र डॉक्टर होने के कारण भी जवानों ने जमकर हंगामा किया। जवानों का कहना है कि इतने बड़े अस्पताल में इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर की तैनाती है। इलाज होते होते सुबह हो जाएगी और इतने समय में किसी की जान बचेगी और कौन रहेगा, ये कहना मुश्किल है। जवानों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में किसी भी दवाई तक की सुविधा नहीं थी। यहाँ जवानों ने सभी दवा खरीद कर लाने की बात भी कही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लगातार दिलचस्प मुकाबला दिखाने को तैयार है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर और मीरापुर से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मिल्कीपुर से राम गोपाल कोरी तो मीरापुर सीट से शाहनजर को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शाहनजर चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद और मिर्जापुर की मडावा सीट से धीरज मौर्य को अपना प्रत्याशी चुना है। जल्द ही पार्टी की ओर से बाकी बची 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग बीते काफी समय से जारी है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार देर रात इजरायल पहुंचे। वे आज दोपहर इजरायली पीएम से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गाजा में इजरायल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर चर्चा होगी। साथ ही बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा इस मीटिंग का एक मकसद ईरान और इजरायल के बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करना भी है। इससे पहले 15 और 16 अगस्त को इजरायल, अमेरिका, कतर और मिस्र के प्रतिनिधियों के बीच सीज फायर को लेकर दोहा में बातचीत हुई थी। इस बातचीत में हमास ने हिस्सा नहीं लिया था। वहीं दूसरे चरण की बातचीत इस हफ्ते मिस्र में होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।